दोस्तों, आज हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। सिर्फ चर्चा कथा है दोस्तों। शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ये गांव में एक किसान थे, गरीब किसान। उनकी एक बेटी थी। वो बहुत अच्छा से पालें, दोनों पति मिल के और पत्नी दोनों मिल के अब बच्चा को बहुत अच्छा से पालें और बहुत ज्ञान बुद्धि दिए, अपना बच्चा को अच्छा परवरिश दिए। बोले बेटी, भगवान को डेली पूजा पाठ करो, उसके बाद खाया जाता है, अच्छा से नहा धो के पूजा किया करो। बेटी वही करती थी। प्रतिदिन नहा धो लेती थी काम करके और मंदिर जाती थी, शिवलिंग में एक लोटा जल देती थी और भगवान से दया मांग के आती थी। सुबह शाम घर में भी दया मांगती थी। धीरे धीरे दिन बीता। बेटी जब बड़ी हो गई तो किसान और किसानी सोची अब इसको रिश्ता खोजिए और शादी दे दीजिए। तब किसान गया देखने के लिए एक गांव। वहाँ उनको अच्छा लगा रिश्ता। वो अपना बेटी का शादी तय करके और बेटी को वहाँ अपना घर से शादी दे दिए। और शादी दिए तो विदा में वो किसान कह के बोले कि बेटी, अब तेरा घर वहाँ है, यहाँ तेरा यहाँ से डोली उठा है, वहाँ से तेरा अर्थी उठेगा बेटी। तुम वहीं अब ज़िंदगी तेरा कटेगा, तू अपना घर को अच्छे से संभालना। इस तरह के उसका पिताजी और माँ समझा के भेजी। पर जब वो अपना ससुराल गई तो वहाँ जब जाके वो पूजा कर रही थी, दया मांग रही थी सुबह शाम, तो उसके सास देखती थी तो कहती थी ये क्या कर रही है, सुबह शाम क्या बड़बड़ा रही है। वो अपना बेटा को बताई कि बेटा देखो बहू क्या सुबह शाम बड़बड़ा रही है रे, कहीं मेरा ये डान नहीं ना है, हम लोग घर में डान बन के नहीं ना आ गई है। बेटा को बता दी। बेटा भी देख रहा है, हाँ क्या बड़बड़ा रही है माँ, क्या करें इसको। दोनों माँ बेटा मिल के वो अपना बहू को घर से बाहर निकाल दी। सुबह क्षमा मांग रही थी बहू तो कि माँ हमको क्षमा कर दीजिए, माँ हम कहीं नहीं जाएंगे, माँ हम यहाँ आए हैं शादी होके, हम यहीं रहेंगे, यहीं मेरा मृत्यु होगा माँ। ये करके बहुत प्रयास की, क्षमा मांगी अपने पति से और सास से, लेकिन ना ही उसकी सास समझी ना ही उसका पति समझे और घर से बाहर निकाल दिए। जब बाहर निकाल दिए तो सोची अब हम कहाँ जाएंगे, माँ के घर तो दोबारा हम लौट के जाएंगे नहीं। वो अपना रास्ता पकड़ ली, भगवान गुरुदेव के नाम लेते हुए जपते हुए गई कि भगवान आप ही मेरा सहारा हैं। पूरा चल दी, मन ही मन जपते गई और चलते गई। उसको नहीं बुझा रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो कुछ दूर तक उनको बाबा एक भेटाया। बाबा बोले कि तुम कहाँ जा रही हो बेटी, बोलो। तो ये बोली कि बाबा हम क्या बताएं, मैके से तो शादी करके हमको ससुराल में दे दिया और ससुराल में मेरा सास और मेरा पति दोनों मिलके हमको घर से बाहर कर दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे। बाबा बोले ठीक है कोई बात नहीं। ये बोली कि बाबा भगवान को पूजा करना कि दान होता है। हम सुबह शाम भगवान भोलेनाथ को पूजा करते थे और दया मांगते थे, इसी में उन लोग को लगा कि हम दान है और हमको घर से बाहर कर दिया। तो बाबा बोले कोई बात नहीं बेटी, तू चल मेरा साथ, मंदिर की सेवा कर और पूजा कर। जहाँ मंदिर में हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ से हम जहाँ जहाँ चर्चा होगा वहाँ वहाँ भी चलेंगे। और वही की बाबा का बात सुन के मंदिर में रहने लगी, मंदिर में सेवा करने लगी मंदिर का, और चर्चा में भी जाने लगी। कुछ दिन बीता कि यहाँ उसका ससुराल में जो कुछ धन था वो धीरे 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 उसका ख़त्म होने लगा, घर में धीरे अकाली छाने लगा। तो उसकी सास बोलती कि बेटा हम लोग को घर में धीरे धीरे कुछ आता जितना नहीं है उतना हम लोग घर से जा रहा है, अब क्या होगा हम लोग को घर। बेटा बोलते हैं हाँ मम्मी, जब से उसको हम लोग घर से बाहर किए हैं तब से हम लोग को घर ऐसा दशा हो गया है मम्मी, पता नहीं क्या की।
और वो क्या करती थी, अपना दया मांगती थी भगवान भोलेनाथ को। सुबह शाम दया मांगती थी, पूजा करती थी बाबा के पास रह के। तब एक दिन बाबा बोले, तुम टेंशन मत लो बेटी, जैसे तुमको घर से बाहर निकाला है उन लोग, उसी तरह तुम वापस जाएगी। और भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान होके और उनका पति को सपना दिए कि देखो बेटा, तेरा घर बहू आई थी लक्ष्मी, तुम उसको घर से बाहर निकाल दिया और तेरा घर का ऐसा हाल हो गया है, तुम बहुत गलत किया है, तुम फिर से उसको वापस ले आओ। इसका जब आँख खोला, कह के भगवान तो अपना यू हो गए, उसको जैसे आँख खुला अपना माँ को बताएं कि माँ ऐसे ऐसा आज हम सपना देखे हैं, कोई बाबा मेरे सपना में आए थे और बोल रहे थे कि तुम उसको घर से क्यों बाहर निकाल दिया। वो तेरा घर के लक्ष्मी आई थी, वो घर से बाहर निकली है और तेरा घर ऐसा हो गया है, फिर से वापस लाने के लिए बोले हैं बाबा। तो माँ हम जाते हैं, वो कहाँ है वहाँ हम खोजते खोजते पहुँचेंगे, जितना दिन तक खोजेंगे जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक हम घर लौट के आएंगे नहीं। और वो निकल दिए घर से बाहर, कुछ दूर तक गए। उसके बाद एक मंदिर मिला, मंदिर में बहुत चर्चा हो रहा था, तो वहाँ जाके देखते हैं तो वो और बाबा भी बैठे हैं चर्चा में, और बहुत सारी शिव शिष्या बैठी हुई थी। तो वहाँ गए, चर्चा में बैठे। जब चर्चा समाप्त हुआ, प्रसादी वगैरह सबको ये हुआ, तब वो बोलते हैं अपना पत्नी से कि हम तुमको लेने आए हैं, चलो वापस, तुम इतना दिन से बाहर में है, जो कुछ हमसे गलती हुआ है माफ़ कर दो और चलो वापस। बाबा बोले कि ठीक है बेटा, वापस ले जा रहा है, ये जो कुछ करती है आप लोग लिए करती है, इसलिए दोबारा इसका साथ फिर वैसा बुरा व्यवहार मत करना। और ये बाबा से प्रणाम करके और क्षमा मांग के बोले कि नहीं बाबा, जो कुछ गलती हुआ अब से गलती नहीं होगा। और यही बोल के और अपना पत्नी को घर वापस ले आए। फिर घर आई, फिर अपना पूजा पाठ दया सुबह सब मांगने लगी। फिर धीरे धीरे उसका घर में जैसे पहले चलता था, जैसे सब कुछ भरा पूरा था, वैसे धीरे धीरे कुछ दिन में बुरा हो गया। तो दोस्तों, वो जो बाबा थे वो और नहीं थे, भगवान भोलेनाथ ही थे। परीक्षा लिए, वो सब कुछ छीन भी लिए और दे भी दिए। तो दोस्तों, जो भगवान को मानता है, दिल से मानता है, उसको सब कुछ पूरा होता है। तो चर्चा मेरा यहीं तक रहा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला चर्चा आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा सुन के। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।